और मेरे को था इन्होंने किया, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था और सामने लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और वो लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में रहते हैं और लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो वोटर हमारे साथ ही आएंगे, लोग साथ हमारे जुड़े हुए थे। इन्होंने इसी तहसील ने जहां बैठा हूं, इसी तहसील ने नीलामी में जमीन बेची और 6,02,000 में उच्च नीलामी पे मैंने जमीन खरीदी। सरकार की गलती से वो 5 में दर्ज हुई। मैं कौन होता हूं? मैं उसमें अवैध कब्जा बताने वाले ये लोग, उसको इन्होंने बेस बना के, मैं नोटिस दिखाता हूँ, एक फर्जी नोटिस से। आज मैं चाहूँ तो वो पटवारी भी सस्पेंड होगा। मैंने कहा चुनाव निपट लेने दो, उसके बाद बात करूंगा। इन्होंने फर्जी नोटिस से मेरा पर्चा निरस्त किया, चाल से। उसके बाद कूटनीति चाल चली। उसके बाद मैं भी 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे को मालूम था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे गड़बड़। मैंने अपने पर्चे 2 डाल रखे थे और मेरे छोटे भाई के पर्चे क्लियर हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, निवेदक मैं हूँ, परिवार पूरा सेवा में लगा रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव उससे लड़ना स्टार्ट हुआ। वहाँ जब इनकी हवाइयाँ उड़ी, ये सामने टिक नहीं पा रहे थे, तो फिर इन्होंने जाके लास्ट में जनादेश की चोरी कर डाली और चुनाव जीते हुए इंसान को हरा के इन्होंने ऐसा गुमराह किया जैसे पिक्चरों में देखते हैं, साउथ की मूवी में, कि क्या होता है, कैसे पेटियां उड़ती हैं और कैसे क्या होता है। सुबह 4 बजे मुझे ये चुनाव आयोग बताए कि कभी मतगणना में लाइट जाती है और 5 मिनट 10 मिनट लाइट गायब हो जाए, तो भाई साहब एक मत पे एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का होता है। प्रधानी का चुनाव देखा, मेरे सामने एक मत से एक बंदा हारा, और यहाँ तो इतने मत पत्र पड़े थे और 10 मिनट लाइट गायब थी। मेरे को बड़ा दुख हुआ। हमारे पास मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कुछ साधन नहीं, अंधेरा छा गया। तब तक पता चला लाइट आई, जनरेटर हल्ला की अंदर हम लोगों ने, और भाग रहे हैं अंदर हम लोग जैसे कहीं चोर बाजारी चल रही है। उस स्थिति में कभी इस काउंटर पे कभी इस काउंटर पे मेरे को शक हो गया कि अब काम खराब कर रहे हैं। मत पत्र भी खराब हुए, सब चीज़ें हुई। मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक षड्यंत्र चलता रहा। बैलेट पेपर एल टाइप का आया। जब कहीं पे 9 मत पत्र बन रहा है और 9 चिन्ह आ रहे हैं और वो सीरियल में आ रहे हैं, और हमारा एक साइड में कर दिया गया, उसको फोल्ड करके दे रहे हैं। कई लोग बेचारे मोहर भी नहीं लगा सके। क्यों? इनकी चाल थी। उसमें भी कामयाब नहीं हुए, फिर भी जनादेश हमारे पक्ष में आया, क्योंकि काउंटिंग हर बूथ के पीछे मैंने भी एक लड़के को बैठा रखा था, वो सब काउंट कर रहा था। फिर भी लास्ट में इन्होंने जितनी चोरी जैसे भी कर सके कर लिया। उसके बाद भी 247 वोट से जीत रहे थे चुनाव, हम जीत चुके थे। उसके बाद इन्होंने रिकाउंटिंग के लिए लेटर रखा। मैंने भी लिखा कि 10 या 20 वोट के अंतर से रिकाउंटिंग होती है और 247 वोट से रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। मुझे बताए कोई कि 247 वोट की लीड और उसमें रिकाउंटिंग हो सकती। मुझे नियम या संविधान तो बताएं, क्योंकि मैं भी इस समय आपकी बात रोकते हुए पूछना चाहते हैं, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार निष्पक्ष या तो पुनः चुनाव करवाए, या उन मत पत्रों की गिनती मजिस्ट्रेट के सामने और कैमरे में रिकॉर्ड होकर होनी चाहिए। क्योंकि आज ये भी बात कहने में मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मत पत्र किस हिसाब से, जब सारी चीज़ें चल रही थी, मत पत्र कैसे गायब हुए होंगे, क्या हुआ होगा, कोई विश्वास नहीं रहा। इस समय ये स्थिति है। मुझे लग रहा था कि पिक्चरें देखते थे साउथ की मूवी, और वहाँ से बैलेट पेपर ऐसे उठ के जा रहे हैं, ऐसे हो रहा। मैंने अपनी आंखों से इस बार देखा और लोकतंत्र की हत्या होते हुए मैंने देखी। यदि ऐसा नहीं होता, अब भाई साहब आप सुन लीजिए, यदि 3 बजे ये कैंडिडेट जीत जाता है, पहले होता था यहाँ अनाउंसमेंट हो जाता था कि वो इतने वोट से आगे है। इस बार कोई प्रक्रिया में नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं ये भी बड़ी सरकार से मिलीभगत हो सकती है। किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा कि मेरे को वोट कितने पड़े हैं और कितने वोट से मैं जीता। बोले मेल कर देंगे। मेल का भी तो हमें बताएं कि कब मेल करनी है। जब सब चीजें निपट गई, उसके बाद हमसे कहते रहे कि मेल कर दो साहब, मेल कर दो, क्योंकि हम अपने हिसाब से जीत चुके हैं। आप लोग भी क्लियर कर दो कि जीते हैं नहीं जीते। अब इन्होंने कहा कि ये सब अब अनाउंसमेंट रुद्रपुर होगा। सब पक्ष से पैक हुए और सारी चीजें रुद्रपुर के लिए निकल ली। जब इनकी गाड़ियां गेट से बाहर निकली, मैसेज आ गया कि आप 9 वोट से हार चुके हैं। पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ। और ये बेचारा 750 या 700 वोटों से जीता हुआ, इसको भी हारा हुआ घोषित कर। और महोदय, अंतिम सवाल ये है कि यदि सरकार नहीं मानती है आपकी बात, यदि नहीं माना जाता है, माना जाना होता तो कल फैसला होता, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी क्या रणनीति? देखो, कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट में शरण लेंगे।
कुछ ना कुछ तो करेंगे। रोष प्रकट कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं। यदि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी फर्जी ऐसे जीत के नेता नहीं बनता, नेता बनता पब्लिक बनाती है। आज हमारे साथ सर्टिफिकेट क्या रखता है मायने, हमारे साथ लोग खड़े हैं ना, और लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ऐसे राज नहीं करते हैं। 20 साल से यदि राज कर रहे हैं तो लोगों के दिलों पे राज किया है, ऐसे राज नहीं किया। फर्जी राज नहीं है, फर्जी राज नहीं है। जो कैंडिडेट हारे हुए थे वो अंदर गिनती में जा रहे थे, और जो कैंडिडेट जीता हुआ था उनको अंदर नहीं जा रहा था, और धक्के मार मार के पुलिस ने गाड़ी में बिठाला। फिर इन्होंने फिर कर्मजीत हैप्पी को गाड़ी से बाहर उतारा और धक्के मार मार के बेइज्जती करी। पुलिस ने प्रशासन ने कैंडिडेट को मारा है, गाड़ी में बिठाला। ये क्या तरीका हुआ? हम पुलिस भी प्रशासन से भी इंसाफ चाहते हैं। हमारे पास मोबाइल नहीं था, जो कैंडिडेट हारे हुए बिल्कुल धक्का हुआ है। रात के 3 बजे पत्ती गायब करी, फिर दोबारा पत्ती आई। हमें जो कैंडिडेट जीता हुआ था जो सीओ अंदर गिनती में नहीं जाने दिया, और जो हारा हुआ था वो अंदर गिनती में जा रहा है और पेपर दे रहे हैं। जो सीओ साहब ने इनको मारा है, कोतवाल ने मारा है, उनसे हमको जवाब चाहिए कि इनको क्यों मारा है, इन्हें क्या डकैती करी है, इन्होंने क्या गुंडागर्दी करी है। मार पिटाई भी हुई है, मार पिटाई भी हुई है, मारा हुई है। वो सीओ साहब थे, उन्होंने मारा है। खड़े हो जाओ। कोई नहीं भैया, मारने का क्या हम से बात करेंगे। ये आपको समय भी बताना है। यहाँ पे बात कर रहे थे, पुलिस प्रशासन वहाँ पे बैठा हुआ था, हम बात कर रहे थे। कैंडिडेट थे, हाँ जी कैंडिडेट थे, करमजीत सिंह हैप्पी भतीजा पटिया मिष्टी पटिया से, बिडौरा क्षेत्र से 12 बिडौरा से मैं कैंडिडेट था, प्रत्याशी, और मेरा चुनाव चिन्ह था उत्तर सूरत पहले नंबर पे। हम बात कर रहे थे वहाँ पे, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो बाहर धरना लगाएंगे। ये बात कही है। सीओ और कोतवाल साहब उठ के उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया और सब धक्का मुक्की की, लातें मारी गई और धक्का मुक्की हुई, गाली दी गई। क्यों कि हम धरना आज कर रहे हैं। आज मारे सीओ यहाँ पे आए और आज गाली दे के दिखाए, माँ बहन की गालियां कैसे धरना लगाएंगे हम। सीओ और कोतवाल को मैं चेतावनी देता हूँ, वो बच के रहे, उसका ट्रांसफर निश्चित होगा और हम करवा के नहीं होगा और हम रोड चक्के जाम कर देंगे और हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, सीधी चेतावनी, और ट्रांसफर करवा के हटाएंगे। वो दोनों अगर खुद चले जाएं तो सही है, नहीं तो माफी मांग लें, नहीं तो वो यहाँ से छोड़ के चले जाएं एरिया। हम जगह जगह पे टकरेंगे और जगह जगह पे रोकेंगे और जगह जगह पे चैलेंज करेंगे। और मारना है मुझे, मार दें। मेरा परिवार, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरा पूरा समाज मेरे लिए खड़ा है। ये कोतवाल और ये सीओ, मैं सीधी चेतावनी देता हूँ, ये ट्रांसफर करवा लें अपना, नहीं तो हर बार जगह जगह पे रोकूंगा, जगह जगह पे टोकूंगा। हकीकत है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन, बीजेपी सरकार, पुष्करधामी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जो अधिकारी यहाँ पे आया था निर्वाचन आयोग का, संजय छिमवाल, एक मिनट फिर से बताइएगा। जो यहाँ आरओ बना के, मैं 12 बिडौरा से मैं कैंडिडेट था। अच्छा, अपना शुभ नाम बताएंगे। योगेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, मैं गोठा से रहने वाला हूँ। मैंने पहले ही अंदेशा किया था कि इस सीट पर एक षड्यंत्र के तहत घपला करने की पहले से प्लानिंग चल रही है, और उस प्लानिंग के तहत एक भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी संजय छिमवाल, उसको यहाँ का आरोप बनाया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की, कुछ समय के लिए उसको हटाया भी गया, उसके बाद पुनः उसको आरोप बना दिया गया। वो पहले से रणनीति थी एक यहाँ के कैबिनेट मंत्री की कि हमारा आदमी रहेगा एक करप्ट और भ्रष्ट आदमी, तो जिसे हम चाहेंगे उसे प्रमाण पत्र देगा। उसी रणनीति के तहत, जबकि हमने इस चुनाव के बाद काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, डीएम, सीएम, एसएसपी और यहाँ तक कि आरओ और एसडीएम साहब को मैंने लेटर दिया बाकायदा कि यहाँ पे जो है मतगणना निष्पक्षता और शुचिता पर ध्यान रखा जाए। मुझे पूरा अंदेशा है कि यहाँ के चुनाव के परिणाम बदले जाएंगे, और वही हुआ। मैंने क्षेत्र की जनता से भी अपील किया था, लेकिन ये विश्वास में लिया गया क्षेत्र की जनता को कि यहाँ किसी